अपने देखने से नहीं मिलती, मेहनत भी करनी पड़ती है। सो ध्यान रखना, अगर आपको सक्सेस पानी है तो स्मार्ट वर्क करना होगा और मेहनत करनी होगी। सो आइए हम लोग यहाँ पर स्मार्ट वर्क कर लेते हैं, HCF को कैलकुलेट करने की ट्रिक जान लेते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। सो गाइस, HCF का आप मीनिंग जानते हैं। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स आपको कुछ डिजिट्स दे दी गई, उनका आपको क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, सभी के फैक्टर करने हैं एंड उसका मीनिंग जो उनमें से हाईएस्ट कॉमन हो वही उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है, राइट। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं 6, 12 और 18, सो इसकी अगर हम HCF की बात करें तो इसका HCF होता है 6। कैसे आया ये, बहुत इजी है, सिर्फ 1 सेकेंड में आपने यहाँ पर कर दिया। लेकिन अगर हम बेसिक कंसेप्ट देखते हैं तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले 6 के फैक्टर करते हैं। फैक्टर मीन्स आप इसके कितने फैक्टर करेंगे, 2 3 ज़ा 6, तो 1 × 2 × 3 होता है। नाउ 12 के फैक्टर करेंगे, राइट। जब हम 12 के फैक्टर करेंगे, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, राइट। एंड हम यहाँ पर सभी में 1 मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना 1 सभी में मल्टीप्लाई होता है। 18, अगर हम 18 के फैक्टर करते हैं तो हम फैक्टर करेंगे 2 3 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18, ठीक है। सो हमें यहाँ पर क्या करना है, अगेन सभी में हम जानते हैं 1 की मल्टीप्लाई करते हैं। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं सबसे कॉमन क्या है, एक तो आपका हाईएस्ट कॉमन 1 है, ठीक है। तो सिर्फ आप 1 नहीं लिख सकते, जो हाईएस्ट कॉमन, सभी कॉमन देख लीजिए, तीनों में जो कॉमन है। सो नेक्स्ट की बात करते हैं, ये आपका 2 कॉमन है, ठीक है। एंड उससे नेक्स्ट की बात करते हैं तो 3 कॉमन है, राइट। इसे का एक शॉर्ट ट्रिक और है करने का, आप इसे किस फॉर्म में लिख लीजिए, 2 की पावर 1 × 3, राइट। इसको किस फॉर्म में लिख लीजिए, 2 की पावर 2 × 3। इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 × 3 की पावर 2। तो अब देख लीजिए 2 में, इन तीनों में 2 की वैल्यू कितनी कॉमन है, 2 की पावर 1 कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर 1 है या 2 है या 1 है, तो ओनली 2 की पावर 1 कॉमन है तीनों में। अगर हम 3 की बात करते हैं तो तीनों में क्या कॉमन है, 3 की पावर 1 कॉमन है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 ज़ा 6 आ जाता है। ये हमारा तरीका होता है जो कि हमारा डीपली कंसेप्ट होता है HCF को कैलकुलेट करने का। बट हमने तो ये 1 सेकेंड में ही आंसर बता दिया था, ये कैसे सॉल्व होगा, इसको जानने की एक बहुत ईजी ट्रिक है। जानना चाहते हैं ना आप, सो आइए 3 ट्रिक्स हैं इसके, 3 टाइप्स हैं जिसमें आप HCF पूरे इजीली कैलकुलेट कर देंगे, देखते ही उसका आंसर बता सकते हैं। सो आइए देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर प्रिंसी एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आपके चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं HCF के टाइप 1 की। मीन्स हमने यहाँ पे 3 टाइप्स के HCF सीखने हैं। मीन्स HCF जो आप कंप्लीटली कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके 3 तरीके हैं। किस तरीके से आप इस चीज़ को देखेंगे, सबसे पहले आपको दे दिया 6, 12, 18, जिसका आंसर हमने बताया था 6 होता है। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे गाइज, अगर आपको HCF कैलकुलेट करना है, ध्यान से सुनना, अगर आपको HCF कैलकुलेट करना है तो जितनी भी डिजिट्स आपको दी है उसमें क्या देखेंगे, सबसे छोटे वाली डिजिट। तो 6, 12, 18 में सबसे छोटे वाली डिजिट कौन सी है, 6 है, तो ये आपकी क्या हुई, छोटी वैल्यू हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप आपने कर लिया, सेकेंड स्टेप जो ये छोटे वाली वैल्यू है चेक करेंगे कि जो ये इससे बड़ी वाली वैल्यू है उनको डिवाइड करता है कि नहीं। तो 6 को चेक करेंगे, 6 2 ज़ा 12 कट हो जाता है। 18 को चेक करेंगे, 6 3 ज़ा 18 कट हो जाता है। दैट मीन्स अगर आपकी जो अनदर वैल्यूज़ हैं बड़ी वाली, वो सभी इस छोटी वैल्यू से कट हो जाती हैं, तो वो ही उसका HCF होगा। दैट मीन्स HCF इक्वल्स टू 6। सो इजी है ना, सो इजी। सो देखते ही अब आप आंसर बता सकते हैं ना। नाउ नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अब आप कितना सेकंड लेंगे, 2 सेकंड में या 1 सेकंड में या 3 सेकंड में, इससे ज़्यादा नहीं, देखते ही आप इनका आंसर बता सकते हैं। गाइस, सबसे छोटी वैल्यू 7 है। नाउ इससे बड़ी वैल्यू को चेक करते हैं कि 7 डिवाइड कर रहा है कि नहीं। तो 7 2 ज़ा 14 एंड 7 3 ज़ा 21, दैट मीन्स कट कर देता है। सो HCF इक्वल्स टू हो जाएगा 7, राइट। सो इजी ना। सो गाइस, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे छोटी डिजिट 9 है, तो चेक करेंगे ये अपने से बड़ी डिजिट्स को कट करता है कि नहीं।
9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, कट कर देता है, दैट मीन्स HCF इक्वल्स टू 9 है ना। सो सिंपल, इस तरीके से सिर्फ आपको चेक करना है। मान लिया आपको कोई क्वेश्चन दे दिया 5, 15 एंड 25, सो HCF क्या होगा? सबसे पहले सबसे छोटे डिजिट देख लेंगे, 5 है तो इससे बड़ी डिजिट को क्या डिवाइड करता है? 5 3 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25, दैट मीन्स HCF इक्वल्स टू 5 होता है, राइट। सो इजी ना। तो इस तरीके से आप टाइप 1 के जो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसे हम टाइप 1 में रखेंगे एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। नाउ टाइप 2 देख लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, टाइप 2 देख लेते हैं। टाइप 2 के अकॉर्डिंग आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट। सो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड टाइप 1 ही अप्लाई करेंगे। टाइप 1 के अकॉर्डिंग जो आपको डिजिट्स दी हैं इनमें क्या करते हैं, सबसे छोटे वाले डिजिट चेक कर देते हैं जो कि है आपकी 18। नाउ चेक करते हैं क्या 18 से 54 डिवाइड होता है? यस, 18 3 से 54। क्या 18 से 81 डिवाइड होता है? नो। सो 18 तो अप्लाई नहीं हो सकता, मीन्स 18 तो आपका फिर HCF नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे गाइज, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक आपको फॉलो करनी है जो कि टाइप 2 में आती है। आपको क्या करना है, चेक करना है कि 18 किस किस से डिवाइड हो जाता है। 18 किस किस से डिवाइड हो जाता है, ध्यान से सुन लेना इस बात को। सो 18 किस किस से डिवाइड होता है? 9 से होता है, 6 से होता है, 3 से होता है, 2 से होता है, राइट। सो जैसे कि आप जानते हैं HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू से चेक करेंगे, मीन्स 9 से चेक करेंगे। क्या 9 से ये डिविजिबल है? 9 की अगर बात करें, 9 6 54, 9 9 81, दैट मीन्स 9 से डिवाइड हो जा रहे हैं या 9 से डिवाइड हो जा रहे हैं, इसका मतलब HCF आपका 9 होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे बड़े वाली वैल्यू से चेक करना है क्योंकि HCF हम जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। सो अगर आपका 9 से डिवाइड नहीं होता फिर आप 6 से चेक करते, 6 से डिवाइड नहीं होता तो आप 3 से चेक करते, 3 से डिवाइड नहीं होता तो 2 से चेक करते, और अगर 2 से भी डिवाइड नहीं होता तो 1 से तो ईजिली हो ही जाता, दैट मीन्स HCF उसका फिर 1 होता। ओके, सो समझ आ रहा है इतना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 70, 105, 175, सबसे छोटी वैल्यू 70, 72 ज़ा 140, दैट मीन्स इससे ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे गाइस, 70 को देखेंगे किस किस से डिवाइड होता है, 35 से हो जाता है, ठीक है, 10 से हो जाता है, 7 से भी हो जाता है, एंड और किससे हो जाता है, 5 से भी हो जाता है, ठीक है। नाउ अगेन हम चेक करेंगे सबसे बड़ी वैल्यू से। बड़ी वैल्यू क्या है आपकी, 35 है। सो 35 2 ज़ा 70 एंड 35 3 ज़ा क्या होता है, 105 होता है। तो 35 से तो डिवाइड हो गया ये इजीली। अगेन 35 4 ज़ा कितना होता है आपका, 140, एंड 35 5 ज़ा 175 होता है। दैट मीन्स 35 से ये भी कैंसिल हो रहा है एंड 35 से ये भी कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब HCF होगा 35। ओके, क्लियर है आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे छोटी वैल्यू 30 है। क्या 30 से डिवाइड हो रहा है, 32 से 60 होता है, 42 डिवाइड नहीं हो रहा है, एंड ना ही आपका 135 डिवाइड हो रहा है। क्या करेंगे, 30 से चेक करेंगे 30 किस किस से डिवाइड होता है। 30 आपका दोस्तों 10 से भी डिवाइड होता है, 30 आपका 6 से भी डिवाइड होता है, 30 आपका 5 से भी डिवाइड होता है, 30 आपका 3 से भी डिवाइड होता है, राइट, एंड 30 आपका 2 से भी डिवाइड होता है। सो सबसे बड़ी वैल्यू से चेक करेंगे, 10 से 42 135 डिवाइड होता है, नो, ठीक है, दैट मीन्स ये तो आपका HCF नहीं होगा। 6 से डिवाइड कर लेते हैं, 6 से 6 7 ज़ा 42, ये तो हो गया। अब इसको चेक करते हैं, 6 2 ज़ा 12 बचा 15, तो नहीं होता, यानी कि 6 से भी नहीं होता। 5 से चेक कर लेते हैं, 5 8 ज़ा 40, ठीक है, एंड 5 9 ज़ा 45, दैट मीन्स 5 से भी नहीं होता, ये भी फैक्टर नहीं होगा। 3 से चेक कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 4 ज़ा 12, राइट, इसको चेक कर लेते हैं, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, दैट मीन्स 3 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब यही आपका HCF होगा, HCF इक्वल्स टू 3, राइट, है ना। सो इजी, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे छोटी डिजिट 750, क्या 750 से ये डिविजिबल हो रहा है? नहीं, 750 से ये डिविजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 75 टू ज़ा कितना होता है? 150, राइट। अगर हम आगे भी चेक करें 75 टू ज़ा 150 एंड प्लस 75 करते हैं तो उसमें 189 आपका कट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक ध्यान रखना, ये जो हमारी जीरो वाली वैल्यू है हम इसको पहले हटा देते हैं, साइड में रख लेते हैं इस जीरो को। दैट मीन्स इजी बना लेते हैं क्वेश्चन को, 75, 630 एंड 1890। क्योंकि आपको कैलकुलेशन करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है तो इसलिए हम, क्योंकि जीरो सब में कॉमन है तो अभी साइड में रख लेते हैं, बाद में जो भी आंसर आएगा उसमें लगा देंगे, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटी वाली वैल्यू 75 है, तो गाइज 75 इनको डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, 75 देखें किस किस से डिवाइड होता है, 25 से होता है, 15 से होता है, ठीक है। नाउ और किससे होता है, 3 से भी हो जाता है आपका, ठीक है, 5 से भी हो जाता है आपका। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 25 से चेक कर लेते हैं, 25 से क्या ये डिवाइड होता है, 25 टू ज़ा 50, ठीक है, एंड 25 3 ज़ा 75, दैट मीन्स डिवाइड नहीं हो रहा है। 25 टू ज़ा 50, अगर हम इसको चेक करें तो बचा कितना, 30, 130। उसके आगे क्या करेंगे, 25 टू ज़ा 50 एंड 100, 125, दैट मीन्स 25 से डिवाइड नहीं हो रहा है। नाउ नेक्स्ट चेक कर लेते हैं 15 से, 15 4 ज़ा 60 एंड बचा कितना, 30 एंड 15 टू ज़ा 30। नाउ यहाँ पे करेंगे 15 1 ज़ा 15, कितना बचा, 39, तो 15 टू ज़ा 30, नाउ 90 बचा एंड 56 ज़ा 90, दैट मीन्स 15 से तो डिवाइड हो गया। सो HCF क्या हो जाएगा, HCF होगा आपका 15, राइट। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 15 हो जाएगा। सो एक बार ये ट्रिक समझ लीजिए, ये आपके लिए बहुत इजी होगा किसी भी डिजिट का HCF कैलकुलेट करना। नाउ गाइज टाइप 3 देख लेते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। टाइप 2 थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ लेना है, यही आपका बेसिक है। उसके अलावा टाइप 1 एंड टाइप 3 बहुत ईजी हैं। अगर उस टाइप का वो क्वेश्चन आ जाए तो आप बहुत ईजिली क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स समझ आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। नाउ टाइप 3 देख लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू टाइप 3 आपको क्वेश्चन दिया है 4 6 11 5 9 12 एंड 3 6 12 13 HCF कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, इसके अकॉर्डिंग आपको HCF कैलकुलेट करना है 4 6 11। सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रिक 1 अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स सबसे छोटी वैल्यू 4 है। अब हम चेक करेंगे क्या 4 6 और 11 को डिवाइड कर पाता है, नो नहीं कर पाता। अब हम चेक करते हैं कि 4 किस किस से डिवाइड होता है। सेकंड ट्रिक अप्लाई कर लेते हैं, 2 से होता है या फिर 1 से होता है। तो क्या 2 3 ज़ा 6 कैलकुलेट डिवाइड होता है, यस। 2 से 11 से डिवाइड होता है, नो। मीन्स 2 11 को डिवाइड करता है, नहीं। तो 6 को तो करता है बट 11 को नहीं करता, इट मीन्स ये भी आपका फैक्टर नहीं होगा। सो अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 भी डिवाइड हो जाता है एंड 11 भी डिवाइड हो जाता है। इट मीन्स HCF क्या होगा आपका, 1 होगा। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, इसको डायरेक्टली आप आंसर लिखेंगे HCF इक्वल्स टू 1। कैसे, अगर कभी भी आपके डिजिट्स में क्या आ जाए, प्राइम नंबर आ जाए, मीन्स आपको कोई भी इस टाइप से डिजिट दे दे कि वो सबसे छोटी वाली जो वैल्यू है वो किसी को डिवाइड ना कर पाए। सबसे पहले तो आपको चेक करना ही करना है कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 4 है, क्या वो अपने से बड़ी डिजिट को डिवाइड करती है, नहीं करती। सो उसके बाद आप उसमें चेक जरूर कर लेंगे क्या कोई प्राइम नंबर तो नहीं है। सो अगर आपका प्राइम नंबर आता है तो वो प्राइम नंबर सिर्फ खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से, दैट मीन्स HCF आपका 1 होगा। ओके, सो ये आपकी ट्रिक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 9 12। गाइस सबसे छोटी वैल्यू 5 है, क्या अपने से बड़ी वैल्यू को डिवाइड कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। क्या इसमें कोई आपका इन डिजिट में कोई प्राइम नंबर है, यस। 5 क्या है आपका प्राइम नंबर है, दैट मीन्स HCF आपका 1 होगा,
राइट। एक ट्रिक जो टाइप 2 के अकॉर्डिंग होती है, 5 किससे डिवाइड होता है, या तो खुद से या फिर 1 से, एंड 5 से तो ये डिजिट डिवाइड नहीं हो रही, दैट मीन्स 1 से होगी, तो HCF आपका 1 होगा। सो कैसे भी समझ लीजिए, चाहे टाइप 2 अप्लाई कर लीजिए एंड चाहे आप टाइप 3 प्राइम नंबर चेक कर लीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं 3, 6, 12, 13। सो गाइज इसमें सबसे छोटी वैल्यू 3 है, तो 3 से 6 तो डिवाइड होता है, 12 होता है, बट 13 नहीं होता। एंड 13 क्या है आपका प्राइम नंबर है, इट मीन्स HCF आपका 1 होगा। एंड एक और बात, 3 भी आपका प्राइम नंबर है एंड ये किससे डिवाइड होता है, या तो खुद से या 1 से। 3 से तो ये डिजिट डिवाइड नहीं हो रही है 13, दैट मीन्स आपका HCF इक्वल्स टू 1 होगा। ओके, नाउ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं, 7, 14, 21। सो गाइज अगर हम देखें डायरेक्ट 7 आपका क्या है, प्राइम नंबर है। नाउ 7, 14 और 21 को डिवाइड कर देता है, क्या HCF 1 होगा? नो, यहाँ पर HCF आपका 7 होगा। क्यों? क्योंकि 7 छोटी वैल्यू है एंड ये 14 को भी डिवाइड करता है, 21 को भी डिवाइड करता है, दैट मीन्स HCF 7 होगा। इसलिए आपको सबसे पहले छोटी वैल्यू देखनी है, उसके बाद चेक करना है वो अपने से बड़ी डिजिट को डिवाइड करती है कि नहीं, एंड देन अगर वो कर देती है तो उसका आंसर होगा, और नहीं करती तो हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर देख लेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया होता 7, 14, 21 एंड 23, तो 7 आपको 14 को भी डिवाइड करता है, 21 को भी, बट 23 को नहीं करता। ये आपका प्राइम नंबर है, तो HCF क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। ओके, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाता 14, 21, 23, सो गाइस छोटा नंबर 14 है, 14, 21, 23 किसी को डिवाइड नहीं करता, 23 आपका प्राइम नंबर है, इट मीन्स HCF आपका 1 होगा। सो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये तीनों ट्रिक है, इसके अलावा कोई और ट्रिक नहीं है जो आप अप्लाई कर सकें। ये सबसे इजी एंड इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग ट्रिक है फ्रेंड्स। इस तरीके से आप HCF कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, सभी में बहुत ईजीली कर सकते हैं, है ना, सो ईजी। सो फ्रेंड्स लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ट्रिक कैसी लगी। LCM ट्रिक, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सभी ट्रिक्स मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा जिससे उनके लिए भी हेल्पफुल हो। ओके फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके के अदर वीडियोस भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।